कहते हैं इस तरह से 16,108 विवाहों का चरित्र हुआ। संक्षेप में आपने हमने सुना। इसके बाद भगवान ने रुक्मणी जी के साथ उपहास किया है, उसकी कथा हुई है। कहते नारद जी महाराज बड़े परेशान हैं, आश्चर्य में हैं। क्या प्रभु 16,108 विवाह करके कैसे रहते होंगे? एक बार लीला देखने का मन है। कहते भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु हम आपकी गृहस्थ लीला का दर्शन करना चाहते हैं। भगवान ने कहा कभी भी आ जाओ द्वारिका। कहते द्वारिका एक दिन नारद जी महाराज ने मन विचार बनाया कि आज प्रभु की गृहस्थ लीला का दर्शन करें और द्वारिका में आए हैं तो सबसे पहले देखा रुक्मणी सदन लिखा हुआ है। रुक्मणी सदन में प्रवेश किया, देखा भगवान के चरण दबा रही हैं रुक्मणी जी। और प्रभु जिस तरह क्षीर सागर में जो मुद्रा है, शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम, उसी मुद्रा में भगवान लेटे हैं और लक्ष्मी जी चरण सेवा कर रही है। रुक्मणी जी ने कहा नारद जी आए। भगवान तो जानते हैं क्यों आए, आओ नारद आराम कर लो। नारद जी ने कहा कि हमें कहाँ आराम है, हमें तो राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। दूसरा नारद जी का भाव है कि हम तो हमेशा आराम में ही रहते हैं। आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में तू राम नाम कर। डॉक्टर भी क्या कहता है, जब स्वास्थ्य बिगड़ता है तो डॉक्टर क्या कहता है, 2-3 दिन आराम करो, जाना नहीं बाहर, आराम। अब वो आराम का मतलब क्या है, शब्द पे ध्यान दो। क्या शब्द किस बात का संकेत कर रहा है? आराम की शरण में तू राम नाम कर, तब तुझको मिलेगा आराम। कहते हैं नारद जी ने कहा हमें तो प्रभु आराम ही आराम है। कहते जाम्बती के सदन में गए तो वहां देखा कि जाम्बती भगवान को स्नान करा रही। गंगा यमुना नर्मदा कावेरी सरजो महेंद्र तनया चरणोनिति छिद्रा वेदवती, नाना प्रकार की जो पूर्ण नदियां हैं उनका जल भगवान के ऊपर डाल रही हैं और प्रभु स्नान कर रहे हैं। आओ नारद स्नान कर लो। नारद जी ने कहा कि हम तो आपकी लीला में ही नहा रहे हैं, हमें जल की जरूरत नहीं। कहते कालिंदी के कुंज में गए तो वहां देखा प्रभु भोजन, सत्यभामा के भवन में गए तो वहां भोजन कर रहे हैं। नारद आओ भोजन कर लो। नहीं प्रभु सुबह करके निकला था, अभी बहुत लंबी यात्रा है। जाम्बती के भवन में गए तो वहां देखा कि प्रभु जाम्बती के साथ हिंडोरा झूलत दो सरकार, हिंडोरा झूलत दो सरकार, हिंडोरा झूलत दो सरकार, झूलत दो सरकार, हिंडोरा झूलत दो सरकार, हिंडोरा झूलत दो सरकार, 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 हिंडोरा झूलत दो सरकार, हिंडोरा झूलत दो सरकार, हिंडोरा
लीला। अंत में नारद जी महाराज ने मस्तक झुकाया और कहा, प्रभु आपकी लीला आप ही जानो, कोई समझ नहीं सकता। आप तो बिन पग चलाया सुने दिन का, बिन पग चलाया सुने दिन का, कर बिन करम करे दीना, बिन परम करे दीना, आनंद रहित सकल रस भोगी, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्तावण जोगी, वाणी वक्तावण जोगी, मंगल भवन मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदर्शनथ असीर बिहारी, दशरथ अनिल बिहारी। ऐसे नारद जी महाराज ने प्रणाम किया और आपकी लीला को आप ही जान सकते हो, बाकी और कोई नहीं, और बिना आपकी इच्छा के कोई जान भी नहीं सकता। समझ रहे हैं? बिना उनकी कृपा के जान भी नहीं सकता। क्योंकि गोस्वामी जी एक जगह लिखते हैं, बिन पग चले सुने बिन काना, आनंद रहित सकल रस भोगी। और एक तरफ लिखते हैं क्या, सो जाने जेहि देहु जनाई, ओ जानत तुम ही हुई जाई। जीव जानने की चेष्टा तो करता है आपको, लेकिन जान वही पाता है जिसको आप जनाते हैं। अगर आप ना चाहें तो जीव, और जरूरी नहीं कि आपके साथ रहता है वो आपको जानता ही होगा, ध्यान देना। ये जरूरी नहीं कि आप साथ रहते हो तो आप जानते हो, नहीं जान सकते। विपिन जी का कोई कर्मचारी कहे कि मैं 25 साल से विपिन जी के साथ हूं, मैं जानता हूं, तो वो गलत फहमी में है। क्योंकि बेटा अपने बाप को नहीं जान पाता तो कर्मचारी मालिक को कैसे जान सकता है। लेकिन कोई कोई ऐसा होता है कि एक दो मुलाकात में ही जान जाता है। कोई कोई एक दो मुलाकात में ही बहुत कुछ जान जाता है। कहने का अभिप्राय ये आवश्यक नहीं कि जो तुम्हारे साथ अहर्निश रहता हो, बहुत वर्षों से रहता हो, बहुत समीप रहता हो, वो तुम्हें जानता हो, ये कोई आवश्यक नहीं है। ये हमारी गलतफहमी है, ये हमारा झूठा अहंकार है। लोग कहते हैं ना, मैं सब जानता हूं, कुछ नहीं जानते तुम गलतफहमी में जी रहे हो। क्योंकि श्री रामचरितमानस का जो दर्शन है वो एक अलग दर्शन है और उसको नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि उसमें भगवान शिव का हस्ताक्षर है, सत्यम शिवम सुंदरम। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, 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 जो कुछ चरित रचा भगवान, जो कुछ चरित रचा भगवान, जो कुछ चरित रचा भगवान, जो कुछ चरित रचा
रचा भगवान। लक्ष्मण कौन है? कौन है लक्ष्मण? भगवान के भाई हैं, अनुज हैं। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं लक्ष्मण नहीं जान पाए। सगा भाई, और आज का नाता नहीं, कई जन्मों का नाता है, जन्म जन्म का नाता है। लक्ष्मण नहीं जान पाए। लेकिन उधर नाव चलाने वाला एक गरीब केवट, वो क्या कहता है? क्लियर शब्दों में कहता है, डंके की चोट पे कहता है, कहीं तुम्हारे मरम में जाना, 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 कहीं तुम्हारे कहीं तुम्हारे मरम में जाना, कहीं तुम्हारे कहीं तुम्हारे मरम में जाना। नारद जी महाराज ने भगवान की विवाह लीला का दर्शन किया। इस तरह से संक्षेप में हमने भगवान की गृहस्थ लीला का श्रवण किया। इसके बाद आओ राजन, अब मैं तुम्हें सुदामा चरित्र सुना देता हूं। भगवान जिस समय गुरुकुल में पढ़ने के लिए, विद्याध्ययन करने के लिए गए, उस समय का चरित्र है। महाराज परीक्षित को आश्चर्य हुआ, क्या कि भगवान को भी पढ़ने की आवश्यकता पड़ी, उनको भी गुरु बनाने की आवश्यकता पड़ी। जिनके मुंह से स्वयं वेद निकले हैं उनको भी आवश्यकता पड़ी। कहते सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजन, इस मृत्यु लोक में अगर परमात्मा भी आता है तो उसे भी उसी प्रकार कर्म करना पड़ता है। और परमात्मा ने जितने भी कर्म किए हैं वो समाज को शिक्षा देने के लिए ही किए हैं। और गुरु के बिना तो ज्ञान होता नहीं, गुरु की शरण में जरूर जाना चाहिए। और ज्ञान अपितु प्राप्त हो भी सकता है, आदमी ज्ञान प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसका जो सूक्ष्म विवेक है वो जागृत नहीं होता। बिन गुरु ज्ञान विवेक न हो। समझ रहे? और आज समाज में समस्या किस बात की है? आज समाज में समस्या इस बात की है, लोगों में ज्ञान तो बहुत है लेकिन विवेक शून्य है, विवेक नहीं है। ज्ञान तो बहुत है लेकिन विवेक की कमी है। और विवेक में और ज्ञान में क्या अंतर होता है मालूम है? विवेक में और ज्ञान में क्या अंतर है? ज्ञान जो है वो हमें रोटी खाना सिखाता है। देखो मैं आपको सहजता से समझा रहा हूं ताकि आपके समझ में बात बैठ जाए दिमाग में। और विवेक हमें जीवन जीना सिखाता है। समझिए बात, समझे? जैसे बहुत से लोग मैं देखता हूं यहां सोफे पे बैठते तो हैं लेकिन उनको बैठने का विवेक बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी विवेक नहीं। ठीक है सोफे पे बैठो, अच्छी बात है, लेकिन विवेक रखो कि तुम किसके सामने बैठे हो और तुम्हें किस तरह बैठना चाहिए, ये तुम्हें विवेक होना चाहिए। पैर पे पैर रखकर अब मोबाइल हाथ में लेके और बस ठीक है तुम्हें ज्ञान हो सकता है लेकिन विवेक की दृष्टि से तुम विवेक शून्य व्यक्ति हो। तुम्हें बिल्कुल विवेक नहीं कि तुम कहां बैठे हो, किस समाज में बैठे हो, किसके सामने बैठे हो और किस तरह तुम्हें बैठना चाहिए।
और जब तक विवेक व्यक्ति के अंदर नहीं आता तब तक वो मोक्षगामी नहीं हो सकता, उसका मोक्ष का मार्ग नहीं खुल सकता। जैसे खाना ज्ञान है, भोजन करना चाहिए ज्ञान है, लेकिन इस बात का विवेक होना चाहिए कि कितना करना चाहिए, किस समय करना चाहिए, कब करना चाहिए, ये विवेक बताता है। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये विवेक का काम है। ध्यान देना मेरे भाई बहन। लेकिन हमें जहां सावधान होना चाहिए वह हम सावधान नहीं होते, और जहां हमें सावधान नहीं होना चाहिए वह हम सावधान होते हैं। किसी बड़े डॉक्टर से मिलने जाते हो, ऑफिसर से मिलने जाते हो, तो इसी तरह बैठते हो उसके चैम्बर में, उसके कमरे में? सोचो जरा। लेकिन जहां हमें सावधान होना चाहिए वहां हम सावधान नहीं होते। उनसे मिलने जाते हो तो मोबाइल को बंद कर लेते हो कि नहीं? लेकिन यहां सावधान नहीं होते। ये जीव की बहुत बड़ी करुणा है, बहुत दुख का विषय है। इसी को विवेक कहते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ये विवेक तभी जागृत होता है जब गुरु कृपा होती है। जब तक गुरु कृपा नहीं होती तब तक इस विवेक की जागृति नहीं होती। गुरु जो है इस विवेक को ही जागृत करता है। और राजन, ये विवेक केवल गुरु की कृपा से जागृत होता है। गुरु बिन ज्ञान विवेक न होई। और जागृत कब होता है? जब शिष्य की अनुराग गुरु के पद कमल चरणों में होता है। बंदमु गुरु पद पदों परागा, गोस्वामी जी कहते हैं। गुरु के, सदगुरु के चरणों की में जब उसका अनुराग होता है तब ये विवेक जीव का जागृत होता है। कहने का अभिप्राय, गुरु की शरण में जाएं आवश्यक है, लेकिन उससे भी ज्यादा आवश्यक है गुरु के चरणों में अनुराग। ये विवेक जो है ये सदगुरु की शरण में जाकर जागृत होता है। समझ रहे हैं ना? हमारे घर में कोई आता है और हमें उस आदमी की रीडिंग करनी होती है तो हम उसे कितनी बारीकी से देखते हैं और क्या कहते हैं, इसे तो बैठने की तमीज ही नहीं है। इसे कह रहे हो, इसे तो बैठने की भी तमीज नहीं। अब सोचो जरा तुम यहां परमात्मा के सामने कैसे बैठते हो, थोड़ा विचार करो। ये हमेशा विवेक, हमेशा जागृत रखो अपने दिमाग को। इस बात का विवेक रखना चाहिए। अच्छा वो दोष नहीं, विवेक है ही नहीं है, इस बात का विवेक है ही नहीं, केवल ज्ञान है। इसी को कबीर साहब ने कहा, पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भया न को, भाई अक्षर प्रेम का, पढ़े तो पंडित हो। ये गुरु कृपा से जागृत होता है। गुरु बिन ज्ञान विवेक न हो, गुरु बिन ज्ञान विवेक न हो, गुरु बिन ज्ञान विवेक न हो, बिन ज्ञान विवेक न हो। राम कृपा बिन सुलभ न सोई,
पावन सुलभ न सोई। बिन गुरु ज्ञान एक न हो। बिन गुरु ज्ञान एक न हो। बंदौ गुरु पद पदम परागा। 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 सुरुचि सुवास सरस अनुराग। सुरुचि सुवास सरस अनुराग। सुरुचि सुवास सरस अनुराग। सुरुचि सुवास सरस अनुराग। गुरु बिन भव से हरय न कोई। 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 जो विरंच शंकर सम हो। जो बिरंच शंकर सब हो। जो विरंच शंकर सम हो। जो बिरंच शंकर सब हो। बंदौ गुरु पद पदम परागा। बंदौ गुरु पदम परागा।